अभी निम्रा हम बातचीत करेंगे अपने मेहमान से, क्योंकि अब्बा अम्मा का जिक्र हो रहा है तो ये माँ बाप का औलाद का रिश्ता है बहुत खूबसूरत, और किसी भी शादीशुदा जोड़े के लिए सबसे ज़्यादा जो मसला होता है या प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि अगर औलाद ना हो, बेऔलादी जो है वो एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होती है। लेकिन ये अब इतना कोई लाइलाज मसला रह नहीं गया हुआ, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें IVF है, जिसमें और बहुत सारे ऐसे सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं जिसके साथ आप इस मसले का हल कर सकते हैं। एंड वी आर लकी कि हमारे पास पूरी दुनिया से जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। वन ऑफ देम इज़ विद मी एंड आई वेलकम यू डॉक्टर रिजवान। थैंक यू सो मच। आप अपना अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर रन करते हैं जो कि रावलपिंडी में है। हाँ जी। और जो मैंने पढ़ा है वो तो मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई कि आप रोबोटिक फर्टिलिटी सर्जरीज भी करते रहे USA में। हाँ जी, वी स्टिल डू इट। वहाँ पे वी हैव बीन ऑपरेशनल सर्जिकल वर्क और IVF सेंटर्स। तो हमारी यूनिक है एक्सपर्टीज़ कि जहाँ पे हमारे USA में सेंटर्स हैं वहाँ पे हम करते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में आके से प्रिविलेज टू बी हियर। यहाँ पे आके वी ओपन अ सेंटर बहुत 4 साल से आ जा रहा हूँ। आई हैव बीन कमिंग हियर टू पाकिस्तान फॉर 4 years। अच्छा, तो about 1 साल से वी हैव बीन ऑपरेशनल एंड डूइंग IVF विद लॉट ऑफ सक्सेस रेट रहा है? सक्सेस अच्छा रहा है, वेरी गुड माशाल्लाह। we've had a lot of pregnancies, azoospermic patients who came to us with no sperm counts, उनकी biopsies करके we've had success and babies। बाकी है कि we have reached a success of close to 70% in younger patients। Very good। तो बड़ा we are very proud and very happy कि जो लोग डॉक्टर साहब के पास आए बेऔलाद जोड़े, उनमें से 70% वो थे जिनकी फिर औलाद हुई। जी, जो younger patients हो गए इसमें जो है success rates depend upon age उस पे। तो ये है कि जो हमारे पास under 30 patients आए, तो I think that's part of the reason we are here today to raise आप कह रहे हैं कि एक awareness। क्योंकि मैंने बहुत देखा ही कि लोग ठहरते हैं, वो कहते हैं कि इंतज़ार करते रहे, और उसमें दे kept waiting एंड 10 साल 12 साल मुख्तलिफ सेंटर्स में मुख्तलिफ नॉन स्पेशलाइज्ड सेंटर्स। तो IVF के दे स्पेशलाइज्ड सेंटर्स जहाँ पे that's all we do। तो उसमें पहले बता दीजिएगा कि ये बेऔलादी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम ये अवेयरनेस रेज करने आए हैं कि इंतज़ार नहीं करते रहना। बेऔलादी किस टाइम फ्रेम को कहेंगे? क्या कितना टाइम गुजर जाए तो आप कहेंगे कि ये अब इनफर्टिलिटी है, ये अब बांझपन है, ये अब बेऔलादी है? वो क्या है? वो ये कि जब भी एक शादी होती है कपल की, इफ़ दे आर लिविंग टुगेदर, उसमें अबाउट इन 12 महीने में वी एक्सपेक्ट कि 85% ऑफ दोस कपल्स विल बी प्रेग्नेंट। तो जो 15% रह जाते हैं जो नहीं प्रेगनेंसी अचीव करते, दोज वी फील और नीड सम हेल्प एवेलुएशन, उसको बांझपन पे बाय डेफिनेशन कहा जाता है। ठीक है। और 35 साल की उम्र के बाद 6 महीने का है कि उसमें फिर हो जाता है कि ख़वातीन के 40 साल के बाद जो है बच्चे होना इट बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट। ठीक है। तो एक्चुअली वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ समबडी केम टू माय क्लिनिक, आई खातून, शी वाज 47। तो उन्होंने कहा कि शी इज़ नॉट मैरिड, शी कुड नेवर फाइंड दैट राइट पर्सन इन हर लाइफ, सो शी वांट्स टू सेव हर एग्स, एग प्रेजर्वेशन के लिए। तो दैट्स व्हाट, लेकिन उनकी उस वक्त तक एग्स जो है वो शी वाज नॉट एबल टू डू इट बिकॉज़ एग्स बाय देन आर नॉट एबल टू प्रिजर्व। ठीक है, ठीक है। लेकिन तो बट नाउ शी बिकेम एन एडवोकेट, यू नो, शी वाज सो touched by that. She said, hey, nobody ever told me this would happen to me. I could have saved my eggs when I was 25 years old, because उसमें भी I could have those kids now। बिल्कुल सही। लेकिन ये तो थोड़ा सा हमारे यहाँ पर हमारे माशरे में ऐसी ख़वातीन बहुत कम होंगी। नहीं, actually the whole world is changing। बिल्कुल। क्योंकि पहले egg preservation के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। So now we have the technology to save those eggs। तो ये है कि we take those eggs, put them in a freezer, in cryopreserved mode। तो उसमें यह है कि आपके 25 साल के एग्स हम सेव कर देते हैं, और we can then use them at age 34, 35, 37। So people who are going education, people who are going to PhD, masters, अभी ख़वातीन माशाल्लाह पाकिस्तान में just like Western countries, they're going out and having careers, having education, pursuing their careers, right? So and so they're less likely to say, hey, I'm going to start a family at age 20, 22, 25, which was traditionally the case पहले। और ये आपका क्या सजेशन है? क्योंकि लड़कियां जो हैं वो आजकल बड़ी लेट मैरिजेस भी करती हैं। देख के जो कहा आपने मेरे लिए आपने कोई मेरे लिए रिश्ता देखा नहीं, प्रोफेशनल, राइट? सो मोर एंड मोर प्रोफेशनल गर्ल्स, व्हिच इज गुड, वी वांट आवर गर्ल्स टू कम आउट, so they अपनी
बेटी का making a leader actually. निम्रा, So आपको I रिश्तों want की to तो come कमी back है। and become one of the leaders. So I'm encouraging all the girls जो हैं इनके I want यहाँ पे बैठी हमारी बेटियाँ बच्चियाँ और I want them to become leaders and go out and conquer the world. अच्छा, साथ ये भी बता दीजिए कि आपने बताया कि अगर एक कपल अपनी हंसी खुशी साथ रह रहे हैं और 1 साल तक उनकी औलाद नहीं होती तो उन्हें क्या करना चाहिए फिर, कहाँ, हाउ टू रिएक्ट या रिस्पॉन्ड, क्या करें फिर? जी, उनका I think the best thing, the first thing is not to blame anybody, because that's where I start seeing frictions and things like that, कि उसमें कि जी वो we start feeling hey it's his fault and her fault. तो उसमें ये आ जाता है कि really just I think the best thing is to seek professional opinion. कहाँ जाना चाहिए? Fertility, specialized fertility center जहाँ पे होता ये है कि because वो लोग जाते हैं मुख्तलिफ you know to regular traditional clinics जहाँ पे टेस्टिंग के वो जो वैल्यूबल रिजल्ट्स नहीं आते, then they either get worried or they are reassured, उनको क्या दिया जाता है कि आप 3-4 साल ट्राई करके दोबारा आ जाइए, which is not good advice. ठीक है। So that's what we are seeing in our clinic at least, कि काफ़ी आते हैं जो people who have wasted 8 or 10 years और फिर उसके बाद now they're you know काफ़ी emotionally just exhausted as well. So I think that's the trick कि आप बीवी को ब्लेम ना करें, नंबर 1। अच्छा, हाँ जी, हाँ, कि बिल्कुल तुम्हारी वजह से नहीं हो रही तो मैं दूसरी शादी कर लूँ, राइट। दूसरी शादी के चक्कर में ना पड़े, जल्दी से जल्दी किसी मुस्तरद डॉक्टर के पास जाएं। और मुस्तरद डॉक्टर का मतलब है जो IVF और इस तरह की ट्रीटमेंट्स, Right. fertility centers IVF, not IVF. I mean, this fertility treatment can be as simple as taking some medications. ठीक है। So it could be आप आए आप आके हम जब हम देखते हैं fertility के issues, so 40% of the time it's men. कि it's a male factor. कि उसके sperm count is low or sperm count is affected और जो है बाकी then 60% is a female factor. उसमें egg production, tubal factor, endometriosis बहुत common है पाकिस्तान में उसमें और PCOS का काफ़ी it's very common. तो उसमें आके so those are the places where we feel कि there is वही अभी आपसे पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की fertility market जो है इसमें जो access है that is so limited कि as compared to other even non-developed countries we are at about 5% of the हम serve कर रहे हैं market को. ठीक है।